वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ ब्रिटेन इंडिया कंप्यूटर क्लासेस। मेरा नाम हिना है और मैंने पहली बार ये प्रेजेंटेशन बनाई है। आज का हमारा टॉपिक है फेस्टिवल। आज हम जानेंगे फेस्टिवल क्या होता है, फेस्टिवल कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा फेस्टिवल कब मनाया जाता है। इन सभी विषयों पर इस छोटी सी वीडियो में चर्चा करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फेस्टिवल। इंडिया में दो तरीके के फेस्टिवल मनाए जाते हैं, नेशनल और रिलीजन। इन इंडिया देयर आर थ्री मेजर नेशनल फेस्टिवल। इंडिया में तीन तरीके के नेचर फेस्टिवल मनाए जाते हैं, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती। पहला हमारा टॉपिक है इंडिपेंडेंस डे। Independence Day in India is celebrated on August 15 every year to mark the end of British rule in 1947। भारत में स्वतंत्रता दिवस 1947 में ब्रिटिश शासन के अंत के उपलक्ष्य में हर वर्ष 15 अगस्त को मनाया जाता है। हमारा सेकेंड नेशनल फेस्टिवल है रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे इन इंडिया इज अ नेशनल हॉलीडे दैट कमेमोरेट्स द अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन जनवरी 26, 1950। भारत में गणतंत्र दिवस एक राष्ट्रीय अवकाश है जो 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को अपनाने की याद में मनाया जाता है। हमारा थर्ड एंड लास्ट नेशनल फेस्टिवल है गांधी जयंती। गांधी जयंती इज अ नेशनल हॉलीडे इन इंडिया दैट सेलिब्रेट्स द ब्रिटिश ऑफ महात्मा गांधी, अ की लीडर इन इंडियाज इंडिपेंडेंस मूवमेंट। गांधी जयंती भारत में एक राष्ट्रीय अवकाश है जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में एक प्रमुख नेता महात्मा गांधी के जन्म का जश्न मनाता है। इट इज सेलिब्रेटेड एनुअल ऑन अक्टूबर 2। यह प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। देयर आर मैनी रिलीजन फेस्टिवल इन इंडिया। भारत में कई धार्मिक त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे मकर संक्रांति, होली, दही हांडी, नवरात्रि, दीपावली एंड बहुत से और फेस्टिवल मनाए जाते हैं। उसमें से कुछ फेस्टिवल के बारे में बताएगी। हमारा फर्स्ट रिलीजन फेस्टिवल है मकर संक्रांति। एवरी ईयर ऑन 14 ऑफ जनवरी वी सेलिब्रेट मकर संक्रांति। हर साल 14 जनवरी को हम मकर संक्रांति मनाते हैं। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड टू मकर द एंड ऑफ विंटर एंड वेलकम अ न्यू हार्वेस्ट सीजन। यह त्यौहार शीत ऋतु के अंत और नई फसल के स्वागत के रूप में मनाया जाता है। अकॉर्डिंग टू हिंदू रिलीजन, मकर संक्रांति फेस्टिवल इज डेडिकेटेड टू द सन लॉर्ड। हिंदू धर्म के अनुसार मकर संक्रांति का त्यौहार सूर्य भगवान को समर्पित किया जाता है। इफ इज कंसिडर्ड टू बी एन ऑस्पिशियस डे बिकॉज ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। अपने ज्योतिषीय महत्व के कारण इसे शुभ दिन भी माना जाता है। हमारा सेकेंड रिलीजन फेस्टिवल है होली। होली is a celebrate on the full moon day in the lunar month of Phalguna, which usually fall in February or March. The festival lasts for a night and a day. It also commemorates the love of the deities Radha and Krishna. यह त्यौहार फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है, जो आमतौर पर फरवरी या मार्च में पड़ता है। यह त्यौहार एक रात और एक दिन तक चलता है। यह राधा और कृष्ण के प्रेम का भी प्रतीक है। हमारा थर्ड रिलीजन फेस्टिवल है दही हांडी। दही हांडी is a Hindu festival that commemorates the childhood of Krishna and is celebrated on the day after Krishna Janmashtami. The festival is also known as Gopal Kala and Uttalotsava.
दही हांडी एक हिंदू त्योहार है जो भगवान कृष्ण के बचपन की याद में मनाया जाता है और कृष्ण जन्माष्टमी के अगले दिन मनाया जाता है। इस त्योहार को गोपाल कला और उत्तलोत्सवम के नाम से भी जाना जाता है। हमारा फोर्थ फेस्टिवल है नवरात्रि। नवरात्रि संस्कृति 9 nights in Fujian Navratri, also spelled Navratri in Hinduism, major festival held in honor of the divine feminine. Navratri occurs over 9 days during the month of Ashwin or Ashwina. It often ends with the Dashera celebrated on 10th day in some parts of India. नवरात्रि संस्कृति नौ रातों का समूह जिसे नवरात्रि भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में दिव्य स्त्री के सम्मान में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है। नवरात्रि अश्विन और अश्विना के मंथ में 9वें दिन तक मनाई जाती है। यह अक्सर भारत के कुछ हिस्सों में 10वें दिन मनाए जाने वाले दशहरे के साथ समाप्त होता है। हमारा फिफ्थ और लास्ट फेस्टिवल है दिवाली। This festival is celebrated in the Hindu month of Kartik Amavas, which falls sometimes during October or November. It is also celebrated to mark the return of Lord Ram after 40 years of exile and his victory over the demon Ravan. In many parts of India, Deepavali is celebrated of life and use the occasion to strengthen relationships. In some parts of India, it marks the beginning of New Year. यह त्यौहार हिंदू महीने की कार्तिक अमावस में मनाया जाता है जो अक्टूबर या नवंबर के दौरान आता है। यह भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद लौटने पर राक्षस रावण पर उनकी जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भारत के कई हिस्सों में दीपावली जीवन का प्रतीक है और रिश्तों को मजबूत करने के अवसर का उपयोग करता है। भारत के कुछ हिस्सों में यह एक नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।